से चाहे प्रेम कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे सत्य कहो, चाहे मोक्ष कहो, ये सब एक ही अनुभव को कहने के अलग अलग ढंग हैं। तेरे हिज्र में मुझे ए सनम, तेरे हिज्र में मुझे ए सनम न सुकून है न करार है। तेरे हिज्र में मुझे ए सनम न सुकून है न करार है। मैं न्याज मंदे जवान हूँ, मेरी जान तुझ पर निसार है। ये खिरत की मेरी इबादतें, ये खिरत की मेरी इबादतें, ये जुनू की मुझ पे इनायतें, ये खिरत की मेरी इबादतें, ये जुनू की मुझ पे इनायतें। मगर इतना मुझको तो होश है, मगर इतना मुझको तो होश है, मेरा दिल तो जाने दयार है। तेरे हिज्र में मुझे ए सनम न सुकून है न करार है। सर होना तो खम होगा तरफदार के, लेकिन सजदे में नजर आएंगे जलवे तेरे, लेकिन सजदे में नजर आएंगे जलवे तेरे, लेकिन दिल रख दिया बाहिस्ता ये हकदार है। लेकिन हम पहले नमाज आज खो खड़े हो गए, लेकिन काबे की तरफ मुंह सही दिल तेरी तरफ है। काबे की तरफ मुंह सही, काबे की तरफ मुंह सही, दिल तेरी तरफ है। मेरा दिल तो जाने दयार है, मगर इतना मुझको तो होश है, मेरा दिल तो जाने दयार है। तेरे हिज्र में मुझे ए सनम न सुकून है न करार है। ये तड़फ जो दिल में है वाकई, ये तड़फ जो दिल में है वाकई, तुझे क्या बताऊं मैं हम नसी। ये तड़फ जो दिल में है वाकई, तुझे क्या बताऊं मैं हम नसी। न कतीले खंजरे नाज हूं, न कतीले खंजरे नाज हूं, मेरा गम से सीना फिगार है। न कतीले खंजरे नाज हूं, मेरा गम से सीना फिगार है। वो नकाब अपनी उठाएं तो, वो नकाब अपनी उठाएं तो, वो जमाल अपना दिखाएं तो, मेरा शौक सजदा है मुस्तरिब, मेरा शौक सजदा है मुस्तरिब, मुझे फिक्र दीदे निगार है। तेरे हिज्र में मुझे ए सनम न सुकून है न करार है। तू ही मेरे शैरो सुखन की जां, तू ही मेरे शैरो सुखन की जां, है तुझी से हुस्न बयां मेरा। तू ही मेरे शैरो सुखन की जां, है तुझी से हुस्न बयां मेरा। तेरी दीद ही मेरी ईद है, तेरी दीद ही मेरी ईद है, तू ही जिंदगी की बहार है। तेरी दीद ही मेरी ईद है, तू ही जिंदगी की बहार है। लबे बाम जलवा दिखाएं तो, मेरे होश आके उड़ाएं तो, वो गिराएं पर्दे निगाह तो, मुझे ताबे शब्रो करार है। मुझे शाकी मस्ते खिराम ने जो शराब इश्क पिलाई थी, वही दिल में माज सरूर है, वही दिल में माज सरूर है, वही अब भी कैफो खुमार है। वही दिल में माज सरूर है, वही अब भी कैफो खुमार है। तेरे हिज्र में मुझे ए सनम न सुकून है न करार है। मैं न्याज मंदे जवान हूँ, मेरी जान तुझ पर निसार है। सत्य को जाने बिना न सुकून न करार, परमात्मा के अनुभव के बिना न शांति न आनंद। जीवन फूलों से वंचित, जीवन आंखों से वंचित, जीवन में वसंत ही नहीं आता, बहार ही नहीं आती, सुगंध ही नहीं उड़ती, ज्योति ही नहीं जगती, फिर भी लोग जिए जाते, न मालूम कैसे जिए जाते, किसी तरह घसते जाते,
तरह बोझ को ढोए जाते। पलटू ठीक कहते हैं, सहज आशिकी नाई, सचेत करते मगर निमंत्रण आशिकी का ही दे रहे हैं। सावधान करते हैं कि ये मत सोच लेना कि सस्ता है रास्ता, मगर आओ, जरूर आओ। दीवाने हो तो आओ, मस्ताने हो तो आओ, परवाने हो तो आओ, सयाने हो तो मत आना, होशियारी से आना चाहो तो मत आना। मैंने भी अपने दरवाजे होशियारों के लिए बंद कर दिए। व्यर्थ उनके साथ समय खराब होता है। कोई उनके जीवन में क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि होशियारी कैसे क्रांति करे। होशियारी तो कौड़ी कौड़ी का हिसाब लगा रखती है। सन्यास तो जुआरी के लिए, शराबी के लिए, सयानों के लिए नहीं, समझदारों के लिए नहीं। उनके लिए तो मंदिर है, मस्जिद है, गीता कुरान है, बाइबल है। वो शब्दों और सिद्धांतों में लिपटे रहे, शब्दों और सिद्धांतों के जाल में अपने को उलझाए रखे, अपने को भुलाए रखे। उनके लिए जीवन के परम सत्य नहीं, अनुभव उनके लिए नहीं, क्योंकि वो पहला काम ही न कर पाएंगे। शीश उतारे हाथ से वही मुश्किल हो जाएगी खड़ी। वो झुक ही नहीं सकते। मेरे पास आ जाते हैं पंडित, ज्ञानी, पत्र लिखते हैं कि हम संन्यास तो नहीं ले सकते, लेकिन सत्य को जानना जरूर है। मुफ्त, बिना कुछ किए संन्यास नहीं ले सकते। क्या घबराहट। अरे लोग पागल ही कहेंगे ना, इसलिए तो संन्यास है, इसलिए तो ये पागलों जैसा वेश दे दिया। इतनी सी हिम्मत न कर पाओगे तो फिर जब क्षमा जलेगी और पुकारेगी कि आओ और अपना सब लुटा दो, तब कैसे कदम बढ़ाओगे। फिर परवाना भाग खड़ा होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम, एक एक सोपान चढ़ो, धीरे धीरे हिम्मत जुटेगी, धीरे धीरे साहस जगेगा। पंडित तो कुछ का कुछ समझता रहता है, समझेगा ही। उसकी होशियारी उसे सत्य को नहीं समझने देती। पढ़ता है गीता को, लेकिन समझेगा तो अपनी। गीता को कैसे समझेगा? जब तक कोई कृष्ण न हो जाए तब तक गीता को समझने का कोई उपाय नहीं। जब तक कोई क्राइस्ट न हो जाए तब तक बाइबल में कुछ सार नहीं। हाँ, क्राइस्ट कोई हो तो बाइबल समझ में आए। और मजा ये है कि कोई क्राइस्ट हो तो बाइबल में समझने को रह ही क्या जाता है, सभी कुछ उसके भीतर समझ में आ गया। कोई कृष्ण हो तो गीता में क्या रखा है फिर? यही मुश्किल है। जब तक कृष्ण नहीं, गीता बेकार। जब कृष्ण हो गया तो बिल्कुल बेकार। मुल्ला नसरुद्दीन ने चंदूलाल से कहा, भाई चंदूलाल, बधाई हो, मैंने सुना कि कल तुमने बम्बई की घुड़दौड़ में 50,000 रुपए जीते। चंदूलाल ने कहा, कल घुड़दौड़ बम्बई में नहीं, पूना में थी। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, पूना में ही सही, लेकिन खबर तो खुशी की ही है।
चंदूलाल ने कहा दूसरे। जहां तक मेरा सवाल है, मामला सिर्फ 10,000 का था, 50,000 का नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा 10,000 ही सही, बात तो फिर भी खुशी की ही है। चंदूलाल ने कहा तीसरे, वे 10,000 में जीता नहीं, हारा था। यूं समझोगे तुम गीता, यूं ही समझोगे तुम बाइबल, ऐसे ही समझोगे तुम कुरान। समाचार पत्रों में मैंने एक खबर पढ़ी, नई दिल्ली की पुलिस ने एक सरदार टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उसका अपराध यह था कि उसने सड़क पार कर रहे एक आदमी को जमीन पर गिरा दिया था। पुलिस के अनुसार क्षमा मांगना तो दूर, टैक्सी के सरदार ड्राइवर ने उस आदमी के ऊपर टैक्सी को लाके खड़ा कर दिया और बोला, उस्ताद अब जब नीचे पड़े ही हो तो जरा आयल भी चेक कर दो। ऐसा मौका क्या चूकना, जब पड़े ही हो तो आयल ही चेक कर दो। जब अवसर ही आ गया तो इसका उपयोग ही हो जाने दो। सरदार तो सरदार। तुम जो पढ़ोगे तुम ही तो पढ़ोगे ना, तुम जो सुनोगे तुम ही सुनोगे ना, तुम जो समझोगे तुम ही तो समझोगे ना। काश तुम्हारे पास आंखें होती तो तुम ठीक समझते, ठीक सुनते, ठीक पढ़ते। आंख ही नहीं तो कचरा इकट्ठा कर रहे हो और कचरे को लोग ज्ञान समझ लेते। ज्ञान की चिंता छोड़ो, प्रेम की फिक्र लो। ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलता, प्रेम से मिलता है। और ज्ञान और प्रेम बड़े विपरीत रास्ते। ज्ञान तो थोथा है, कागजी है। कबीर ठीक कहते, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ये कोई लिखा पढ़े की बात है, ये कोई खाते बही की बात है, ये तो देखा देखी बात। देखोगे तो मुक्ता तो प्रश्न तो ठीक पूछती है कि पलटू ने सावधान किया, सहज आस्की न। यह आस्की क्या है? देखा देखी बात। और ये सारा अस्तित्व तैयार है। प्रेम करो वृक्षों से, पक्षियों से, बादलों से, सूरज की किरणों से, चांद तारों से। इतना प्रेम के लिए उपाय है, इतने निमित्त है, और फिर भी आदमी प्रेम से वंचित है। आदमी भी गजब कर रहा है, चारों तरफ सरोवर है और प्यासा बैठा है। आनंद की वर्षा हो रही और उसका घड़ा खाली का खाली। तो या तो तुमने घड़ा उल्टा रखा है कि वर्षा होती जरूर मगर घड़े में भरती नहीं, या तुम्हारा घड़ा इतना भरा है पहले सीधा भी रखा हो, वर्षा होती मगर तुम्हारे घड़े में जगह नहीं। वहां गीता, कुरान, वेद, उपनिषदों का अंबार लगा है। अमृत जाए तो कहां जाए, बह जाता, बाहर बह जाता। और या फिर तुम्हारे घड़ा न तो उल्टा है न कचरे से भरा है, तो बहुत छिद्र है उसमें। अमृत भरता भी है तो टिक नहीं पाता, आया और गया, इधर आया उधर गया,
तुम खाली के खाली रह जाते। ये 3 बातें ख्याल रखनी जरूरी। घड़ा सीधा हो, घड़े को सीधा कर लेना ही श्रद्धा का अर्थ है। जो नहीं कहता है वह नास्तिक, जो हां कहता है वह आस्तिक। हां किससे? जीवन से। तुम्हारे पुराने ढपके भगोड़े सन्यासियों को मैं आस्तिक नहीं कहता, जीवन को इनकार कर रहे हैं और तुम इनको आस्तिक कहते हो। ये नास्तिक, निपट नास्तिक है। ये तुम्हारे अखंडानंद, मुक्तानंद, आत्मानंद और ये जो आनंदों की कतार है, ये भगोड़े, ये नास्तिक है। ये जीवन को इनकार कर रहे, ये कैसे प्रेम करेंगे? जीवन को स्वीकार करो आह्लाद से, अनुग्रह से। तो उस हां भाव में, उस स्वीकृति में तुम्हारा घड़ा सीधा हो। श्रद्धा में घड़ा सीधा होता है, उसका मुख आकाश की तरफ हो जाता है। फिर छिद्रों को बंद करो। छिद्र क्या है? व्यर्थ को देखते हो, ये छिद्र। इस आंख की ऊर्जा व्यय हो रही। व्यर्थ को सुनते हो, ये छिद्र है। इस कान की ऊर्जा व्यय हो रही। व्यर्थ को पढ़ते हो, यह छिद्र है। और सब तरफ व्यर्थता की कतारें बंधी हुई हैं। चंदूलाल से मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, चंदूलाल तुमने तलाक क्यों दिया? चंदूलाल बोला, मेरी पत्नी ने मुझे बेवकूफ कहा। नसरुद्दीन ने बोला, लेकिन तलाक के लिए ये कारण तो काफी नहीं। चंदूलाल बोला, भाई दरअसल बात यह हुई कि एक दिन मैं दुकान से अचानक ही घर आ गया, तो क्या देखता हूं कि मेरी पत्नी मेरे पड़ोसी की बाहों में थी। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब? तो मेरी पत्नी ने जवाब दिया, बेवकूफ कहीं की, तुम्हें दिखता नहीं क्या? यहां दिखता किसको है? यहां तो व्यर्थ को देख देख के आंखें थक गई हैं, दिखता किसको है? यहां तो सब बेवकूफ है। इस लिहाज से किसको सुनाई पड़ता है? और जो सुनाई पड़ता है वो कुछ का कुछ सुनाई पड़ता है। कुर्बानी का गीत गाकर नाच रही थी नतनी, कूल्हा मटकाकर कि ऊंचा सुनने वाली नानी ने कहा झुंझलाकर, ये गीत लिखे वाले भी अजब हैं, हमारे बखद्दी किए गजब हैं। दिल को बर्तन भांडा बनाकर लिख दिहिन के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, मगर अबरी तो हद बेशर्मी की है। ऐसा अपवित्र गीत लिख दिहिन कि सुने वाले को तुरंत पाप लग जाए। जब घर की जवान धवान लड़की चीख के गाए कि आप जैसा कोई हमारी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए, कुछ का कुछ सुन रहे हैं लोग, कुछ का कुछ देख रहे हैं लोग। इस सब में जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही। जीवन को थोड़ा सत्कार दो, थोड़ा सम्मान दो, यूं न गमाओ। यह बड़ा बहुमूल्य है, क्योंकि यह अवसर है जिसमें परमात्मा मिल सकता है। इसकी सुरक्षा करो।
तो छिद्रों को बंद करो, असार को मत देखो, असार को मत सुनो, असार को मत पढ़ो। और फिर तीसरी बात ध्यान में रखो, घड़ा सीधा हो श्रद्धा पूर्वक और घड़ा अच्छिद्र हो, क्योंकि व्यर्थ और असार छूट गया तो अब घड़े को खाली कर लो। इसमें शास्त्रीयता, पांडित और थोथे शब्दों को मत रखे बैठे रहो, तो तुम्हारे जीवन में प्रेम का कमल आज खिल सकता है, अभी और यही।